अस्सलाम वालेकुम। जी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। सो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ, जिस चीज़ पे मैं बात कर रहा हूँ, वो एक ईमानदारी है, वो इखलाक है। इंसान कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, किसी भी कंट्री का हो, किसी भी देश का हो, कहीं का भी हो, इंसान को ईमानदार होना ज़रूरी है। कहानी क्या है कि जब मैं यहाँ पे था और मैं जब इंडिया चला गया, इंडिया वापस आके मैं जब इंडिया से वापस आया, तो देखा कि मेरा एटीएम जो है वो चल नहीं रहा है। वो उसकी एक्सपायरी डेट हो गई हुई थी। क्योंकि यहाँ पे 4 या 5 साल के बीच में उसकी डेट होती है, वो एक्सपायर हो जाता है कार्ड। लेकिन उसके साथ एक और बात है कि जो यहाँ की सिम है वो उसके साथ कनेक्ट होती है। अगर सिम आपकी कनेक्ट नहीं है, तो वो आपको ओटीपी नहीं देगी, ओटीपी हर जगह ज़रूरी है। और वो वही प्रोसेस होता है बैंक अकाउंट के साथ, एटीएम के साथ और यहाँ की आईडी के साथ। वही कनेक्ट होता है सारा जो उसका प्रोसेस नंबर का होता है, वो सारा प्रोसेस वो सबके साथ कनेक्ट होता है। तो बात ऐसे है कि मैं जब एटीएम गया वहाँ देखा कि पैसे नहीं निकल रहे हैं, कार्ड तो एक्सपायर था लेकिन मैंने ट्राई किया कि मेबी निकल जाए क्योंकि किसी ने कहा था कि शायद एक्सपायर कार्ड जब हो जाता है तो 1, 2 या 4 दिन कुछ लिमिट होती है उसमें तो 30 दिन शायद कुछ ऐसा, तो निकल आता है पैसा, लेकिन पैसे नहीं निकले। तो फिर मैंने क्या काम किया कि मैंने किसी ने मुझे सजेशन किया कि आप उस नंबर पे ट्राई करो, जो आपका नंबर बंद हो गया हुआ था, तो उस नंबर पे ट्राई करो, मेबी उस पे ओटीपी जाती हो तो आपको वो देखो कोई कॉल उठाता है या नहीं उठाता। यहाँ पे ये होता है ये कि जब तुम नंबर बंद कर लेते हो, जब नंबर तुम्हारा बंद हो जाता है तो दूसरे कस्टमर को वही नंबर दिया जाता है। तो मैंने वैसे ही किया, मैंने कॉल करी उस पे तो किसी ने रिसीव कर ली कॉल। तो जब कॉल रिसीव करी तो मैंने उससे बातचीत करी तो कोई पाकिस्तान का बंदा था, वो भी यहाँ पे रहता था। तो उसने कॉल जब रिसीव करी तो उससे मैंने बातचीत की, उससे बड़े प्यार से मैंने बात करे, उसने मुझसे मैंने कहा कि भाई साहब ये जो नंबर है ये पहले मेरा नंबर था, अब जब मेरा नंबर बंद हो गया यहाँ मेरे पास बंद हो गया, आपने वो ये निकाला हुआ नंबर। तो उसने कहा हाँ जी ऐसा ही है। तो मैंने उसको बोला कि यार मुझे एक ओटीपी चाहिए आपके आपके इस नंबर पे एक ओटीपी चाहिए मुझे, तो मुझे आप दे सकते हो ओटीपी? तो उसने कहा भैया यहाँ पे नहीं है, तो शाम को ना भाई मेरा आएगा तो उससे बात करके ले लेना। तो मैंने सोचा शायद ये कहाँ देगा ओटीपी देना कहाँ, हो सकता है उसने भी कुछ कनेक्ट किया हो उससे बैंक अकाउंट या कुछ समथिंग, उसने मेरे को नहीं दिया, उस समय नहीं दिया। फिर शाम को मैंने कहा शाम को कहाँ भाई से वो बात करवाएगा फिर वो देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, चलो मैं ट्राई करता हूँ। फिर शाम को जब मैं फिर से बैंक जा रहा था, इस एटीएम में जा रहा था, तो वो मुझे कॉल करता वहीं से उसका भाई कि भैया क्या प्रॉब्लम है आपका, ये ऐसे-वैसे कुछ बहुत सारी बातें बोली उसने। मैंने उसको बोला कि यार ये नंबर मेरा था, पहले मैं यूज़ कर रहा था ये नंबर, बाद में मेरा नंबर जो है यहाँ पे मेरे पास मैंने रिचार्ज नहीं करवाया, तो किसी वजह से बंद हो गया। उसने कहा हाँ जी, आपके एसएमएस और ओटीपीज़ काफ़ी सारे आते हैं लेकिन हमें सोचा शायद पता नहीं क्यों और हम भी इस नंबर को बंद कर रहे थे। इसी वजह से क्योंकि ज़्यादा ओटीपी आना या कुछ ऐसा हमें सोचा पता नहीं क्यों ये सब क्या आ रहा है, तो इसलिए हम बंद कर रहे थे। चलो आपने कॉल करी, तो फिर उस बंदे को मैंने कहा कि मुझे ओटीपी दे दो, मैं आप नया कार्ड निकालूँगा। उसने मुझे ओटीपी दी और मैंने नया कार्ड निकाल दिया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो बंदा पाकिस्तान का, मैं इंडिया का, रहते हम दूसरी कंट्री में हैं। लेकिन बात ये है कि आज के टाइम में ओटीपी कोई नहीं देता है। पर्सनल चीज़ कोई नहीं देता क्योंकि ये एक बैंक अकाउंट के साथ लिंक होता है। यहाँ पे कोई ओटीपी नहीं देगा, कोई कोई भी पर्सनल चीज़ नहीं देगा। ये होती है ईमानदारी, इंसान को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि उस बंदे ने मुझे ओटीपी दी और बिलीव करा। मैंने उसको पहले ही बोला कि भैया आपको मेरा फ़ोटो, आईडी जो भी चाहिए, तो आप आईडी वगैरह ले सकते हो मेरे से। तो फिर उसने मेरे से तो फिर उसने मुझे बोला कि नहीं कोई बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि आप मुझे आईडी या फ़ोटोज़ वगैरह दो, कोई बात नहीं आप मुझे मत दो, लेकिन आप ओटीपी ले लो। फिर मुझे उसने ओटीपी दे दी और मैंने नया कार्ड निकाल दिया। तो मैं ऐसे बंदों को ना बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि जिसने मुझे यहाँ पे आके भी, इतने दूर आके भी ओटीपी दी। ये होती है ईमानदारी की बात, ये होती है सच्चाई की बात। तो ये अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना।